भाई आज एक मामला निकलकर सामने आ रहा है जिसमें प्रिंसिपल तानाशाही रवैये में दिखती नजर आ रही है। एक स्कूल की लड़की के ऊपर जो है मारपीट की गई उसके साथ, और कारण पूछे तो कारण का जवाब है कि मुझे गुस्सा आ गया। ऐसे जो है उनके शब्द थे जब उनसे बातचीत की गई परिवारजनों के द्वारा, और इनका आरोप है कि सरासर नाइंसाफी जो है इनकी बेटी के साथ हुई है। और आपको मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि ये वही लड़की है जो आजाद नगर के एक स्कूल में पढ़ती है, जिसके साथ इस तरीके की तानाशाही रवैया हुआ है, इसको पीटा गया। और फिलहाल जो है पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। किस तरह के आरोप लगा रहे हैं और क्या पूरा मामला है, इनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार, क्या पूरा मामला है? इस तरह जी मामला का तो हमें करीबन घंटा डेढ़ घंटा बाद पता लगता है, और जो अपनी गुड़िया स्कूल से आती है तभी पता लगता है। इसको स्कूल की क्लास से बुला के अलग से अपने स्टाफ रूम में ले जाके इसको बेरहमी से पीटा जाता है। कारण पूछा, हमने फोन करके कारण पूछा तो यही बोले कि भाई गुड़िया की कोई गलती नहीं, हमें गुस्सा आ गया था। अच्छा, बस यही कारण बताया। और फिर हमने उस मामले को कि भाई चलो गुस्सा आ गया था, सीसीटीवी फुटेज मांगी तो कहने लगी हमारे पास टाइम नहीं अभी। अच्छा, हाँ, और आप देख सकते हो गुड़िया की हालात भी देख सकते हो कि भाई इतना नाजुक बच्चा अगर चलो गलती भी कर देता है तो माँ बाप को तो इन्फॉर्मेशन देने का बनता है, और माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि स्कूल से कार्रवाई उसके बारे में जानने का तो माँ बाप को भी है। माता जी जब आपकी बेटी घर पर आई तो क्या बताया इसने आपको? आते ही ऐसे बोली कि मम्मी मेरे को मैडम ने पिटा, जोर जोर से पिटा, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगी मम्मी आज के बाद। फिर मैंने कहा ड्रेस। कौन सा स्कूल है? ओली माइंड स्कूल। और क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे मेरे मैडम ने बेरहमी से पिटा। मम्मी कारण पूछने लगी तब भी ऐसे बोली, मेरे सामने जबान लड़ाई क्या तू। और फिर मैंने कहा चल बेटे ड्रेस चेंज करो। स्कूल गए तो स्कूल बंद था। जो मेट है स्कूल की वो मिली, उससे नंबर लिया और मैंने फोन मिलाया, उसने फोन उठाया ही नहीं। फिर मैंने हस्बैंड वाले फोन से फोन मिलाया तब भी ना उठाया। उसका 1 घंटे बाद खुद का ही फोन आया और ऐसे बोली मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे गुस्सा आ गया। और मैंने पूछा कि लड़की की गलती तो बताओ। मैडम जी हम भी पिटाई करेंगे, आपके सामने करेंगे, कोई गलती होगी तो। बोली कुछ गलती नहीं थी बेटा, मुझे गुस्सा आ गया, मैं माफी मांग लूंगी। और फिर मैंने बोला माफी मांगेगी नहीं, हम तो सबके सामने मंगवाएंगे, ऐसे माफी नहीं मांगेगी। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? वो बोली अभी नहीं, मेरे को टाइम नहीं है इतना, तो बोली मैं नहीं करूंगी, माँ मेरे हस्बैंड से बात कर लेना, मैं नहीं, फिर इतना ही। अच्छा, हमारे साथ वो लड़की भी मौजूद है जिसको वहाँ पर पीटा गया, उससे पूरी बात जानते हैं कि कैसे ये पूरी बात शुरू हुई, कि ऐसे क्यों इस लड़की को बुलाया और फिर जाकर पीटा। और बताया जा रहा है सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होता था। क्या हुआ था बेटा? हिंदी वाले मैम ने मेरी नोटबुक एक लड़के को दे दी। उसने वापस देने की कहा तो मैंने कहा दे दे। हाँ, उसने फेंक के दी तो मैंने ले ली। मैम ने फिर मैं पीछे मुड़ के बात कर रही थी, मेरी दोस्त बोल रही थी वो मेरे साथ, मैंने पीछे मुड़ के देखने लगी मैं। तो फिर थोड़ी सी देर में आंटी आई, आंटी बोली नीचे प्रिंसिपल मैम बुला रही। आपने कोई शरारत नहीं की? नो, कोई भी तरीके से गलत हरकत या कुछ भी नहीं किया आपने? नहीं। अच्छा, आंटी ने आपको बुलाया, फिर क्या हुआ? फिर मैं नीचे गई ऑफिस में जाते ही मैम ने मारना शुरू कर दिया। बिना पूछे कि क्या हुआ है, क्या बात है, कुछ भी नहीं पूछा आपसे? और क्या कहा, सीधा मारने लगी आपको? हाँ। क्या मारा आपको, कहाँ पे मारा? और पहले थप्पड़ मारने शुरू किया, मैंने हाथ हटा लिया, मुख पे बोली अब तू बदतमीजी करेगी। अच्छा। मैं बोली मैम मेरी गलती क्या है। फिर मैम ने मेरे बाल पकड़ के 2 चोटी कर रखी थी, मैंने दोनों चोटी पकड़ के सिर बिड़ाने लगी, 6 से 7 बार बिड़ाया। अच्छा, इस तरीके की बदसलूकी की आपके साथ? और फिर मैं दोबारा से पूछा कि मेरी गलती तो बता दो मैम। मैम बोली ज्यादा जबान लड़ानी आ रही है क्या तुझे? हाँ, फिर डंडा मंगवा के डंडे मारे। कितने डंडे मारे? बहुत ज्यादा, जब तक डंडा टूटने को नहीं हो गया। निशान में देख सकते हो मैम इसके, देखो डंडों से अभी तो गाँव करने लगे। फिर आपने जो है क्लास में जाने से पहले मैडम ने आपको कुछ और शब्द कहे या कुछ बात कही? मैम ने आपसे कोई बात हुई मैम से? हाँ, ऐसे बोली तू इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्या पता। उनके डेली रूटीन के बच्चे हैं, उनसे ज्यादा प्रोग्रेस है इनकी जी। अच्छा। हमारे समाज के बच्चों को देख के राजी नहीं है वो जी। अच्छा,
अगर उनको आपत्ति है तो सीधे कह दो हमारे स्कूल से नाम कटवा लो और कितने नाम लिखवा लो। जब आपने उनसे बातचीत करी तो किस तरीके की बातचीत हुई और क्या कहा? हमने फोटोज मांगे, जिस तरह उसको बुला के, हाँ, प्रेम से बात की, कोई गाली गलौच नहीं किया हमने। भाई हाइपर हो गए, गाली गलौच किया हमने, सिर्फ भाई हमारे बच्चे की गलती है या ना गलती है उसका पता लग जाए, आप आ जाओ स्कूल, हमें फुटेज दिखा दो। अच्छा। वो कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं है। फिर अपने बाद में गलती पूछी तो बोले बच्चे की कोई गलती नहीं, हमें गुस्सा आ गया था। अच्छा, तो अब आप किस तरीके से एक्शन चाहते हैं उनके खिलाफ? तो देखो, जिस तरह जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई चाहते हैं, ताकि आगे ऐसी घटना हमारे बच्चे के साथ हुई, किसी भी बहन बेटी या बच्चे के साथ ना होए और उस स्कूल को सील किया जाए जी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक बच्चे की वजह से, एक बच्चे नहीं, एक बच्चे की वजह से कितने बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि सील हो जाए? तानाशाही रवैया है जी उसका जी। आज तो इसके साथ घटना हुई है, इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी है। पैसा का जोर से वो दबा लेती है जी। अच्छा, तो इस बार आप नहीं दबेंगे? नहीं दबेंगे जी। अभी उसने पैसे का तो किस तरीके से आगे कार्यवाही करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जहाँ तक हमारा बस चलेगा, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं तक जाना पड़ जाओ, इस मामले को कच्चा नहीं छोड़ेंगे जी, बीच में नहीं हटेंगे। आज आप हिसार के सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं, तो कौन कौन से जो आपने इसकी पर्ची कटवाई है अभी तक? MLR कटवाई थी जो। अच्छा। और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट होगी, बयान हो गए जी। अच्छा। बाकी अभी तक आप ठीक हैं? आराम है, सर दुखता है सारा दिन। मैं हाथ लगा के देख लो जी, आपको यकीन नहीं। दीवार को कैसे पटक के मारा? क्या? दीवार के सिर पटक के मारे है, ऐसे पकड़ के। आप देख लो जी, यकीन ना आ रहा हो तो ये देखो जी, हाथ नहीं लगाया, दान लग रहे, ये देखो कितना ओवर के आ रहा है सिर। ये देखो जी, ये चक्कर कितना ओवर का आ रहा है। माता जी क्या कहना चाहेंगी जो हिसार की जनता देख रही है? और एक ये बात और बता दीजिए, जब आपकी इस पूरे मामले को लेकर बात होगी तो क्या उनके द्वारा कुछ और किसी तरीके के काम किए गए या कोई बात कही गई आप लोगों को? मतलब हम तो ये चाहे कि हमारी लड़की के अन्याय मिले, उसको सजा मिले, उसको जैसे ऐसे लड़की को पिटा उसको ऐसे पिटा। नाम बता सकते हैं प्रिंसिपल का? सुनीला मैडम नाम है। और मैंने सुना है कि उसके बाद भी कुछ बच्चों से बातचीत हुई है आपने? उसके बाद है नहीं, घर पे पूजा मैडम गई घर पे, वो बोली मेरा नाम मत लेना और पुलिस आएगी नहीं, सब बच्चों के आगे वो मतलब कमरे बंद करके ने और ये बुलवा दिया कि झूठ बोल दियो तुम, है ना, हमारे नहीं अंजलि गिर गई, ऐसे झूठ बोल देना। और वो मैडम ये कह रही है, प्रेशर बनाने लग रही है जी। वो क्या कहते हैं? भाई हम साफ रह जाएं, भाई बच्चों को, भाई तुम्हें ये नहीं कहना कि भाई मैडम ने पिटाई करी है, उसकी चाहे गलती है या ना गलती है, अगर मैडम ने पिटाई नहीं करी, वो अपने आप गिरी है। क्या उम्र है बेटा आपकी? 11। भाई एक मामला निकल कर आया है जिसमें आजाद नगर का एक स्कूल बताया जा रहा है, होली माइंड हाई स्कूल बताया जा रहा है, जहाँ की प्रिंसिपल का नाम क्या है मैम? सुनीला। जी हाँ, ये पूरा डाटा है जहाँ पर ये पूरा जो है इस तरीके से बदसलूकी का मामला निकलकर सामने आया। वहाँ की प्रिंसिपल ने जो है तानाशाही रवैया किया, जिसके चलते जो है इस लड़की को बड़ी बेरहमी से पीटा गया और इनके परिवार वालों का पूरी तरीके से जो है इस लड़की के साथ बना हुआ है और कह रहे हैं कि हम जो है इंसाफ लेकर रहेंगे। भाई ऐसे किसी के बच्चे को, वो भी 11 साल के बच्चे को कैसे पीट सकती है? और अगर कारण पूछते हैं तो कारण जो उनका जवाब जो है यही निकल कर आता है कि मुझे गुस्सा आ गया था। तो ऐसे में आप बताइए कि क्या गुस्से के चलते किसी भी बच्चे को पीट दिया जाएगा? और क्या इस तरीके का तानाशाही रवैया जो है सहन किया जाएगा? और अगर मैं बता दूं, इनका जो पहले जो बेटा था वो भी इसी स्कूल में पढ़ता था, उसके साथ भी इसी तरीके की बदसलूकी की गई थी। सर अगर एडमिशन की बात करूँ तो आपकी बेटी का एडमिशन कैसे हुआ, पहले ये बताइए। चिराग योजना के तहत। अच्छा, क्या लगता है इस योजना के तहत इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसे ही? देखो, बच्चे तो और भी जाते हैं, हमारे तो दोनों बच्चों के साथ नाइंसाफी की है जी उस मैम ने। ठीक है, आपने पुलिस से जो है FIR रिपोर्ट करवा दी है, तो उसके बाद क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई जी। अच्छा, तो आप पुलिस की जो कार्रवाई उससे भी संतुष्ट नहीं है? देखो, अगर संतुष्ट तो जब वो कोई मैसेज आवे या कोई पता लगा कि भाई हमने ये कार्रवाई कर दी, अब तक तो उन्होंने FIR भी
वो ऑनलाइन नहीं की है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल ये जो है, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, और अगर दूसरा पक्ष भी अपनी टिप्पणी रखना चाहता है, अपना जो है अपनी तरफ से बात रखना चाहता है, वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और उसी के बाद जो है आप डिसाइड करेंगे, हिसार की जनता डिसाइड करेगी कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और इस लड़की के साथ जो बदसलूकी हुई है वो आपके बच्चों के, आपके क्षेत्र के, गाँव के कहीं भी बच्चों के साथ इस तरह की बदसलूकी ना हो, इसके लिए जो है मामला जो है उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इसी तरीके का तानाशाही रवैया चलता रहा, स्कूल की प्रिंसिपल है, सोच लीजिए कि कितनी पावर होगी। अगर ऐसे में बच्चों को दबाया जाएगा, इनके परिवार वालों को दबाया जाएगा, तो कहाँ तक की सांस जो है ये ले पाएंगे, कितने दिन जो है शांति से रह पाएंगे। खैर, वीडियो को शेयर करते रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि फिलहाल मामला जो है बच्ची का है, उसकी जो है उसको मारा गया, पीटा गया इतने बदसलूकी से। और वीडियो को शेयर करते रहे और देखते रहे आधार न्यूज हरियाणा। फिर मैं जुड़ती हूँ आपके साथ एक बड़ी अपडेट के साथ। नमस्कार।